नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भी आपकी वैकेंसी आती हैं, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था सोशियो मार्क्स को लेकर। और इसमें कंप्लीट सिलेक्शन ही आपका सोशियो मार्क्स के रिगार्डिंग आपका होता है। पॉलिसी की बात करें, वैसे किसका होता है किसका नहीं होता उस पर मैं नहीं जा रहा प्रैक्टिकली, लेकिन जो इनकी पॉलिसी है जिसमें इन्होंने बताया हुआ भाई सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ये आपकी टोटली सोशियो मार्क्स पर ही आपकी बेस्ड आपकी रहेगी। इतनी आपकी इनकम है तो इतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इतनी आपकी इनकम है तो इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपके फादर लेस थे तो उसके आपको इतने अलग से पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक्सपीरियंस के आपको मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपकी मेंशन आपकी हैं। तो कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। और ये वैकेंसी की जो पॉलिसी आपकी थी इसको अपडेट भी कर दिया था। पहले आपके 200 नंबर की थी, फिर आपकी ये 100 पॉइंट्स की आपकी, यानी 100 नंबर आप इनको बोल सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये चीज़ें आपकी थी पहले। कोर्ट में इसको चैलेंज किया हुआ है और ये जो मार्क्स आपके दिए जाते हैं ये भी डिटेल भी इन्होंने नीचे बताई हुई है। अब कोर्ट में क्या चैलेंज किया था उसके बारे में बात करेंगे। अगर चीजें आपकी चेंज होती हैं तो, क्योंकि कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आप बोल सकते हो भाई, नेक्स्ट डेट भी आ चुकी है, लेकिन कोर्ट ने गाइडलाइन भी इसकी यहाँ पर जारी आपकी कर दी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, कई साथी कमेंट करेंगे भाई टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में क्या होगा। तो दोस्तों ये सभी पर आपका इसका असर रहेगा, क्योंकि पॉलिसी आपकी सेम आपकी रहेगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और आपकी अदर वैकेंसी है नॉन टीचिंग की, यानी कोई भी आपकी पोस्ट हो सकती है। हाल ही में 103 तरह की जो पोस्ट हैं, या इससे पहले जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी, सभी के फॉर्म भरवाए गए हैं। तो सभी पर आपका लागू आपका रहेगा ये फैसला। खालिद हुसैन एंड ये आपका अदर का आपका केस रहेगा। और इसमें क्या कुछ दिया गया है उसको आप देखोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो सार्थक गुप्ता नाम आपको शायद ध्यान होगा। अगर आप सीईटी या टीजीटी भर्ती से जुड़े हुए हैं तो काफी लंबा आपका कोर्ट केस चला था 5 नंबर को लेकर। 5 नंबर के जो सोशियो मार्क्स आपके थे, तो ये आपने एक कोर्ट केस देखा होगा। और ये यहाँ पर सरकार यहाँ पर हार गई थी और मार्क्स आपके हटा दिए गए थे कोर्ट ने। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, वहां पर भी इनको यहाँ पर डिसमिस आपको कर दिया था। ये देखो, उसका जिक्र करते हुए ये कोर्ट केस आपका डाला हुआ है। इसकी नेक्स्ट डेट तो यहाँ पर दे दी गई है। रिटर्न में जो भी ऑर्डर वगैरह स्टेटमेंट है ये इनसे मांगी गई थी। और 30/1/2025 यहाँ पर इसकी नेक्स्ट डेट आपकी रहेगी। पहली बात तो ये, लेकिन इसमें आदेश पारित कर दिया इन्होंने। जो आपकी पॉलिसी है, ये कोर्ट के सोशियो मार्क्स वाला था, उसका जिक्र किया है इन्होंने, उसको मेंशन करते हुए भाई इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत चुके हैं और सरकार यहाँ पर नहीं बचा पाई इसको, और हाई कोर्ट ने भी इनको हटा दिया है। तो ये इन्होंने मेंशन करते हुए कोर्ट केस किया हुआ है कौशल रोजगार निगम की भर्ती पर। अब आप बोलोगे कौशल से कैसे हो सकता है, कहाँ पर मेंशन है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। 2022 की जो पॉलिसी है आपकी, डिप्लोमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन आपकी पॉलिसी 2022, ये देखो मैं पॉलिसी भी आपको दिखा देता हूँ। ये पॉलिसी है, इसको पहले 2022 में लॉन्च किया था, फिर इसको इसमें यानी कुछ सुधार इसमें बदलाव करते हुए पिछले साल ही आपका इसको चेंज किया था। तो उसी का मामला है ये। और इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। द स्टेट शैल नॉट अवार्ड एनी वेटेज अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो कोई भी नंबर आप नहीं दे सकते, कोई भी वेटेज आप नहीं दे सकते सोशियो मार्क्स के रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस के मार्क्स भी आपके यहाँ पर इन्होंने हटा दिए, ये भी आप नहीं दे सकते। ये कोर्ट ने यहाँ पर आपका मेंशन किया है इस कोर्ट केस में। नेक्स्ट डेट में इसमें और भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगे, सरकार क्या बोलती है, नई पॉलिसी लेकर आती है या क्या क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ऑथेंटिक, सटीक और सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि थंबनेल हमारा सही हो सकता है, शायद आप क्लिक ना करो लेकिन जानकारी आपको सही मिलेगी। तो ये देखो आप क्यों हटाए जाते हैं एक्सपीरियंस के मार्क्स, क्योंकि भाई ये यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ये केवल जो हरियाणा के गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आपके डिपार्टमेंट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी आपके अथॉरिटी है उनको ही दिए जाते हैं। तो ये एक यानी संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर आपके नहीं दिए जाएंगे किसी को। तो इसका क्या असर पड़ेगा भर्ती पर, इसका असर ये पड़ेगा दोस्तों, मुझे नहीं लगता या तो ये नई पॉलिसी पहले ही लेके आ जाएंगे अगर इनको भर्ती करनी होगी तो, और कोर्ट में बोल देंगे भाई हमने चेंज कर दिया सब कुछ। नई पॉलिसी में क्या कुछ आपका हो सकता है, नई पॉलिसी में आपका हो सकता है भाई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मार्क्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा एग्जाम वगैरह भी आपका यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं कौशल की भर्ती में भी। तो ये चीजें आपकी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि ये मार्क्स वगैरह आपके चैलेंज हो चुके हैं तो ये बिल्कुल ही शायद
सरकार इनको कहीं भी जाए ये आपके नहीं बचेंगे। इस तरह सिलेक्शन आपका होना आके मुश्किल है, जो हो चुका है वो अलग बात है। क्योंकि अलग तो पहले भी आपका सीईटी से पहले काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं, वही जिनमें दिए गए थे तो उनको कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता। तो इसमें भी आपका वही होगा। अब सोशियो मार्क्स के कई साथी बोल लेंगे भाई फिर तो सिलेक्शन वही आपका हटेगा, तो इसमें है क्या उसके अलावा आप ये देखो। इसमें 40 मार्क्स आपके दिए जाते हैं, आपकी इनकम इतनी है तो इतने मार्क्स आपके 40 में से टोटल आपके 40 आपको मिलते हैं। और ये किस तरह डिवाइड किए हुए हैं ये आप नीचे देखो। 1 लाख तक आपके कंप्लीट आपको 40 यहाँ पर मार्क्स आपको मिल रहे हैं। 1,80,000 तक आपको 30 पॉइंट्स आपके। और 1,80,000 1,80,000 एक से आपको 3 लाख तक 20 पॉइंट्स। और 3 लाख से ऊपर आपके 6 लाख तक यहाँ पर 10 पॉइंट्स। और 6 से ऊपर कुछ नहीं मिलता। बाकी आपके आसपास आपको देखने को मिल जाते होंगे, 6 से ऊपर वाले भी सिलेक्टेड यहाँ पर हो रखे होंगे। एज के मार्क्स भी आपके हैं इसमें, शायद एज वाले तो आपके बचा सकते हैं, ये एज में प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, ज़्यादा एज में कुछ हो सकता है इस तरह का। और ज़्यादा एज वालों को भी ये नहीं दे रहे भाई ये, यानी कुछ इसमें उल्टा सीधा है इसका मामला। 24 से 36 साल, यानी भाई जो जॉब में नहीं उसको 10 मार्क्स कंप्लीट आपके, जो इसके टोटल मार्क्स आपके पॉइंट्स 10 हैं। और 36 से 42 यानी ज़्यादा एज आपकी हो रही है तो यहाँ पर आपको 5 ही आपको मिल रहे हैं। 24 से कम है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। तो इसमें भी शायद चेंज वगैरह हो सकता है। और ये आपके सोशियो मार्क्स यहाँ पर एक अलग से पॉइंट फिर आपका है, यानी 40 नंबर आपके ऊपर हो गए। फिर आपका सोशियो मार्क्स अलग यहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्फन को 10 पॉइंट्स आपके, विडो को 5 पॉइंट्स आपके, फादरलेस कैंडिडेट है उसको भी यहाँ पर 5 पॉइंट्स आपके। और ये कंडीशन है उसमें कुछ भाई फादर की डेथ हुई थी उस टाइम पर 12 साल से कम है बच्चा, तो ये पॉइंट्स वहाँ पर आपके दिए जाते हैं। और सीईटी के 10 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो एस्टेट वाला मामला दोस्तों, एस्टेट आपके क्वालिफिकेशन में है, टीचिंग वाले बोलेंगे मेंशन करेंगे तो ये भी शायद इनको यहाँ पर मिलते होंगे क्योंकि इसकी पॉलिसी में है। और एस्टेट तो क्वालिफिकेशन में है आपका, सीईटी क्वालिफिकेशन में नहीं है आपका, है तो आपको मिल जाएंगे, नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। एस्टेट आपका नहीं है तो आप टीचिंग में तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन आप इसको मान सकते हैं। तो ये आप इसमें मान सकते हैं भाई। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका था, आप इसमें स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपके अलग से आपके 10 पॉइंट्स आपके, यानी भाई कंप्लीट ही ये आपके सोशियो मार्क्स पर बेस्ड आपका है। अब इसको फॉलो करते हुए सिलेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं उस पर मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो कोर्ट केस है सोशियो मार्क्स के रिगार्डिंग आपका रहेगा और इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये कोर्ट ने भी बोल दिया। और डबल बेंच का यहाँ पर ये चीज़ आपकी रहेगी। 21 तारीख को ये यानी डिसीजन वहाँ पर हुआ था और ये 26 तारीख को अपलोड यानी डाउनलोड किया गया है। तो बीच में अपलोड किया हुआ है कल या परसों। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में जानकारी। ऑथेंटिक और स्टिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, सिलेक्शन सही तरीका है या इसमें चेंज होने की ज़रूरत है, या वही कच्ची भर्ती होनी ही नहीं चाहिए, आपकी रेगुलर भर्ती होनी चाहिए सभी। तो आप तीनों के बारे में एक बार कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर प्रकट करें। मेरी पर्सनल राय यही है भाई, आपको रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। जो भी आपके पोस्ट खाली हैं कंप्लीट भर्ती कर दो। वही कहीं पर आपके पोस्ट खाली नहीं तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, आप बोल सकते हो भाई हमने तो जो थी हमारे पास कर दी, आगे रिटायरमेंट होंगे या ज़रूरत तो होगी भाई वैकेंसी बढ़ाने की, तो आगे भर्ती हो जाएगी। तो जो भी भर्ती है आपके रेगुलर पोस्ट है उनको पक्का फिल करना चाहिए। और जो आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का उसी के अकॉर्डिंग भर्ती आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद।